भागलपुर के ईसीपुर थाना क्षेत्र के प्यालापुर स्थित सी राज क्लासेज कोचिंग सेंटर में अफरा तफरी मच गई जब लगभग 30 की संख्या में युवक लाठी डंडा और हॉकी की स्टिक लेकर कोचिंग में घुस आए। हमलावर युवकों ने पढ़ाई कर रहे 11वीं और 12वीं के 5 छात्रों को बुरी तरह पिटाई कर दिया। इस हमले में छात्रों को सर, हाथ और कंधे में गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले मठिया मध्य विद्यालय के मैदान में क्रिकेट खेलते समय कोचिंग के छात्र योगेश कुमार के भाई का दूसरे पक्ष के युवकों से विवाद हो गया था। उसी का बदला लेने के लिए 30 युवक हथियार लेकर कोचिंग सेंटर में घुस आए और योगेश समेत अन्य छात्रों पर हमला कर दिया। कोचिंग सेंटर के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक एक कर 30 युवक हाथ में लाठी डंडा और हॉकी स्टिक लेकर कोचिंग में घुसते हैं। इसके बाद कोचिंग में शोर शराबा और मारपीट शुरू हो जाती है। कोचिंग संचालक चंदन कुमार राज ने बताया कि घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। ईसीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर युवक फरार हो चुके थे। फिलहाल इस मामले में पीड़ित छात्रों की ओर से अब तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पीड़ित छात्र योगेश ने बताया कि शुरुआत में मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी पिटाई क्यों हो रही है। जब मैंने कारण पूछा तो युवकों ने मेरे भाई से हुए क्रिकेट विवाद की बात कही, तभी मुझे पूरे मामले का पता चला। इसीपुर थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर युवकों की पहचान की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई की जाएगी। झगड़ा वो लोग किया था, छोटा बच्चा, हम उसमें नहीं थे। हमको ऑन कोचिंग में आके मारने लगा। कौन मारने? ज्योतिष का भाई नीतीश कुमार और पिंटू दास, मिथिलेश दास, गौतम कुमार। कहाँ पसाई चक्का। कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे? क्रिकेट कभी बाहर में खेला था, मठिया पे। वहाँ अच्छा, मठिया है कोंगा में, सरकारी स्कूल सुंदरा चौक के पास। तो वहाँ पे खेला था ये लोग, बच्चा लोग, यही लोग खेलने गया था। हम गए नहीं थे, बल्कि हमको टारगेट किया था। हमारा भाई खिस गया था, उसको लेकर हमको टारगेट किया गया था कि इसको मारना है। ये बता दें कि आज जो गुंडागर्दी की मामला जो चल रही है, तो कहीं ना कहीं प्यालापुर में गुंडागर्दी की मामला आज सामने आ गई है। क्लास चल रहा था, 2 टीचर थे, एक क्लास में टीचर एक थे, दूसरे में हम पढ़ा रहे थे, और 6-7 लड़का आया। वो जो है स्टिक लेकर के, जो क्रिकेट स्टिक होता है, सबके हाथ में स्टिक था सर। और इसके बाद जो मारना, डायरेक्ट हिट करना शुरू कर दिया। और पढ़ाने का पता ही नहीं चला मार, मतलब आई लोग बच्चा घुसा कैसे, डायरेक्ट जो है मतलब दौड़ते हुए घुस गया अंदर। हम नहीं जानते, उसको लगा कि हम टोटो से अभी तुरंत बैठ के आए, उसके गाड़ी में धक्का मार दिया। पर हमारा तो फर्स्ट ईयर एग्जाम था, हम कहाँ से धक्का मारेंगे? क्या होगा मेरे साथ? जो होना था तो वो तो हो गया। क्या होगा मेरे साथ? क्या होगा मेरे साथ? अब तिलका मांझी विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक छात्र और छात्रा के बीच विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया। मौके पर छात्रों की भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते मामला हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गया। सूचना मिलते ही 112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया। घटना के संबंध में छात्रा ने बताया कि वो सिटी कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी, तभी एक युवक ने उसका एडमिट कार्ड जबरन छीन कर फाड़ दिया। छात्रा ने आरोप लगाया कि युवक जानबूझकर उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं आरोपी युवक ने अपनी सफाई में कहा कि उसने विश्वविद्यालय परिसर में अपनी बाइक पार्क की थी। इसी दौरान एक अन्य युवक जिसके पीछे यह छात्रा बैठी थी ने गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। जब उसने क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर पीछा किया तो बाइक चला रहा युवक भाग गया और छात्रा वहीं रह गई। युवक का दावा है कि जब वो छात्रा से बात करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान छात्रा के हाथ में पकड़ा प्लास्टिक बैग फट गया, जिसमें रखा उसका एडमिट कार्ड भी फट गया। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक कहासुनी और धक्का मुक्की होती रही। इसके बाद लोगों ने 112 पुलिस टीम को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच के लिए लड़के को हिरासत में लेकर थाने ले गई है, लेकिन भीड़ ने छात्रा को भगा दिया था। सेंटर यही तो है, एग्जाम दे चुके हैं। हम नहीं जानते, उसको लगा कि हम टोटो से अभी तुरंत बैठ के आए, उसके गाड़ी में धक्का मार दिया। पर हमारा तो फर्स्ट ईयर एग्जाम था, हम कहाँ से धक्का मारेंगे? क्या होगा मेरे साथ? जो होना था तो वो तो हो गया। क्या होगा मेरे साथ? क्या होगा मेरे साथ? अब हाँ, क्या करेगी वो? मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं तो पक्ष तो यहाँ पे हो रहा है उसका, तो क्या बोलूं मैं यहाँ पे? क्या बोलूं मैं यहाँ पे? बोलने के लिए कुछ है? वो उतने देर से बोलने के लिए कुछ है? बोलिए तो रहे ना हम भी। सर हम उसका एडमिट कार्ड नहीं फाड़े, उसका बस साइड का पन्नी पकड़ के बोले थे आप भी रुक जाइए बस। मेरा जो आपका भाई था ना
सर वो घींची ना सर, वो घींची सर, वो घर जा रही थी, मैं फिर किसे पकड़ता, किसको बोलता, जानता नहीं ना मैं। पीछे का बात नहीं है सर, मैं जानता नहीं ना उसे सर। मैंने क्या बोला, भाई का सिर्फ अपने नंबर दे दीजिए उनको, बस बुला के है ना। गाड़ी का पूरा साइड का पूरा एकदम है ना, खत्म कहानी। हाँ उसका भाई ना होगा वो। हाँ अभी टाइम कितना हो रहा है यहाँ के सीसीटीवी कैमरा में? नहीं हाँ 12 साढ़े 12। हाँ सीसीटीवी कैमरे में 8155 है, व्हाइट कलर की। हाँ गलत है सर, सुनिए मेरा बात, उसको छोड़ने के लिए आया था। हाँ वहाँ पे जो है ना, गाड़ी लगा के हम किताब निकाल के पढ़ लेते, ठीक है। अचानक से एक आवाज आया छन, ठीक है। वो फिर लड़का लोग बोला जो था वहाँ पे, अगर वहाँ पे मेरी गाड़ी न रहती तो वहाँ पे 3 जो था लड़का, तो कहानी खत्म था उसका। कॉलेज के पास एकदम साइड में गाड़ी को लगाए हुए हैं, इतना स्पीड से निकाला वो। मेरी गाड़ी अगर नहीं न जाती तो 3 आदमी का वहाँ पे हो जाता है। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट, यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट, एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति
प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। भागलपुर के व्यस्तम इलाकों में से एक कचहरी चौक पर मंगलवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक बिजली के तार में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैला कि तारों से तेज धमाके होने लगे और आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ही बिजली विभाग द्वारा क्षेत्र में पुराने तारों को बदलकर नए तार लगाए गए थे, लेकिन मंगलवार को इन तारों में तकनीकी खराबी के कारण अचानक आग लग गई। आग के साथ ही तारों में बार बार विस्फोट जैसी तेज आवाजें आने लगी, जिससे राहगीर घबरा गए और सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ने लगे। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कुछ देर तक ऐसा लगा मानो पटाखों की पूरी लड़ी फूट रही है। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को दी। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो मेन चौक पर, कचहरी चौक पर मेन जो केबल का तार है, इस तार में इस तरह का आगे लगना और बिना इतना स्पार्किंग करने के बाद भी अगर वो कटता नहीं है, अगर उसका कटता नहीं है और लाइन रहता है और पूरा पटाखा की तरफ आवाज हो रहा है, जिससे कोई भी आदमी घरवा की आवाज भागा और एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। इस स्थिति में जो है ये तार लगता है बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, इसको ध्यान देना चाहिए। बहुत बार आवाज किया, मैंने हम लोग डर गए। फिर हमने यहाँ से फोन किया बिजली अभी को, और उसके बाद भी 5-7 मिनट के बाद लाइन कटा है। इस बीच में जो है हम लोग खड़ा रह वो तो आदमी को यहाँ से हटाए हैं। इस तार में बहुत बड़ी घटना होने की संभावना ज्यादा है। बिजली विभाग को चाहिए अच्छे से तार, अच्छे ढंग का तार यहाँ लगाए, या फिर अगर स्पार्क होता है तो कहीं से वो शॉर्ट कर जाए ताकि वो आगे नहीं बढ़े। संतोष मुखर्जी। भागलपुर के भीकनपुर इलाके में रेलवे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुमटी नंबर 1 से लेकर गुमटी नंबर 2 तक अतिक्रमण को हटाया। बरसों से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा था। रेलवे की ओर से कई बार नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने उसे नजरअंदाज कर रखा था। कई चेतावनी और नोटिस के बावजूद जब जमीन खाली नहीं की गई तो मंगलवार को रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया और जमीन को मुक्त कराया। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। रेलवे की इस कार्रवाई से आसपास के क्षेत्रों में हलचल मच गई। रेलवे के अधिकारियों ने साफ किया कि आगे जहां जहां अतिक्रमण मिलेगा वहां इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 नंबर से 1 नंबर तक पूरा अतिक्रमण मुक्त होगा। रेलवे का प्रोजेक्ट आया हुआ है, नई वो लाइन बिछेगी और आगे चल के जो गुमटी नंबर 1 है उसको अंडरपास बनेगा आदमी को आने जाने के लिए। काफी दिन से यहाँ झुग्गी झोपड़ी और अस्थायी रूप से काफी आदमी रह रहे थे। सबको 15 दिन पहले नोटिस दे दिया गया था कि आप खाली कर दें, अभी तक खाली नहीं किया है। आज से अतिक्रमण स्टार्ट हो गया, लगातार चलेगा जब तक 2-3 दिन के अंदर सारी दुकान को हटा दिया जाएगा। 2 दिन का मोहलत दिया गया है। हाँ, मोहलत तो पहले दिया गया था, लेकिन आज दोबारा मोहलत दिया गया है। 10 दिन का मोहलत पहले दे दिया गया था। भागलपुर में झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को कचहरी चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि वे पिछले 50 वर्षों से रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं और अब रेलवे ने उन्हें 7 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस दिया है। धरना दे रहे लोगों ने कहा कि जब तक सरकार वैकल्पिक जमीन नहीं देती तब तक उन्हें हटाना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने बिहार सरकार और रेलवे प्रशासन से अपील की है कि पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए ताकि वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित
सुरक्षित जीवन जी सके। विरोध कर रहे लोगों ने चेतावनी दी कि यदि बिना पुनर्वास के जबरन उन्हें हटाया गया वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। हम लोग जो है अगर हम लोगों को आवास नहीं देगा तो हम लोग आगामी चुनाव में जो है उसका विरोध करेंगे। हम लोग करीब 15-20 हजार वोटर्स हैं और किसी को वोट नहीं देना, ना वोट मतलब हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। मेरा मांग है कि हम लोग को पुनर्वास दिया जाए। ये लंबी मांग है, सारी प्रक्रिया हो गया लेकिन प्रशासन क्यों हम लोग को नहीं बसा रहा है। अगर नहीं बसाएगा तो हम लोग जो है वोट का बहिष्कार करेंगे। अब हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे। नोटिस भी आया है? हाँ, नोटिस आया, रेलवे प्रशासन के द्वारा नोटिस आया है कि 7 दिनों के अंदर खाली कीजिए। अब बताइए 7 दिनों के अंदर हम लोग कहाँ जाएंगे। डीएम साहब को बोला कि हमको कोई अधिकार नहीं है उसको रेलवे को रोकने का, जबकि डीएम साहब ही बार बार रेलवे को रोका है कि पुनर्वास तक रुकिए। तो आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग अब जो होगा करेंगे। भागलपुर में झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता ने राजद पार्टी को अलविदा कहकर एक बार फिर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उनकी वापसी पर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं और भाजपा समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शंकर प्रसाद गुप्ता के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और जमकर नारेबाजी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा। इस दौरान शंकर प्रसाद गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत तय है। उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और एनडीए को प्रचंड जीत दिलाएंगे। पुराना घर अपना वापस आए, बाढ़ आता है तो इधर उधर आदमी चल जाता है, बाढ़ खत्म हो जाता है तो फिर घर वापस आता है। उसी तरह हम लोग घर वापस आए। क्यों आना पड़ा फिर से वापस? क्या आपको पुराना घर में सम्मान नहीं मिल रहा था? सम्मान का क्या है, जहाँ पहले पढ़े बड़ा हुए वहीं का अच्छा था। गांव को मिट्टी जैसे महकता है, खुशबू देता है, उसी तरह। तो आप पहले आरजेडी से बीजेपी, फिर आरजेडी, फिर बीजेपी, ये लास्ट है। अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। विधानसभा चुनाव है इस बार, मतलब 7 का 7 सीट जीतना हम लोग को। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को विजय प्राप्त कराएंगे। ये सब तो अभी झांकी है। सोमवार को हम लोग का खेल चालू होगा। ये तो हम लोग अभी जुलूस प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे हम लोग जब पोस्ट मिला है, जो पोस्ट में हम थे वही पोस्ट मिला है। और ये हम लोग का कोई अथी नहीं है, ये मेरा झुग्गी झोपड़ी का है। यही नरेंद्र मोदी जी 1665 आदमी भूमिहीनों का आदेश दिया है, मेरे पास चिट्ठी है। तो इसलिए हम लोग के पास 1685 कम से कम 10 से 15 हजार हम लोग का वोट है। इस बार 7 का 7 सीट लेंगे, जीतेंगे, विजय दिलाएंगे नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को। और सबसे ज्यादा भरोसा संतोष शाह जिला अध्यक्ष जो है वो किए हैं, उन पर हम लोग खड़ा उतर के दिखाएंगे उनको। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। सब जनता से पूछ लीजिए, ये सब जो है सब झुग्गी झोपड़ी है। कोई दलाल, कोई पैसा लेकर कोई आने वाला नहीं है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो हम लोग ऐसे आप लोग को बता रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंकर प्रसाद गुप्ता हुआ। क्या है? जिला अध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी मंच के हम जिला अध्यक्ष हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के उद्यान विभाग द्वारा आयोजित 11वीं आम विविधता प्रदर्शनी में इस बार आम प्रेमियों को बड़ा सरप्राइज मिला। प्रदर्शनी में 252 किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए, जिन्हें देखने और चखने का मौका भी मिला। कार्यक्रम का उद्घाटन मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार ने किया और अध्यक्षता बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने किया। आम की देसी व हाइब्रिड किस्में जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका आदि आकर्षण का केंद्र रही। विभागाध्यक्ष डॉक्टर रूबी रानी ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि परंपरागत किस्मों का संरक्षण और नई तकनीकों का प्रचार करना है। प्रदर्शनी में मोदी 2, किंग फोन, दुधिया मालदा, गुलाब खास जैसे आम चर्चित रहे। सबसे बड़ी उपलब्धि रही बिना गुठली वाला आम सिंधु का प्रदर्शन। यह आम स्वाद में लाजवाब और उसकी गुठली बेहद छोटी है। कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय अब साल भर फल देने वाले आम पर भी काम कर रहा है। बिहार पहले ही देश में आम उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और 9.5 टन प्रति हेक्टेयर की उपज के साथ आगे बढ़ रहा है। यह प्रदर्शनी किसानों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए आम के ज्ञान और स्वाद का अनूठा संगम साबित हुई। अन्य चीजें हैं, इसका स्किन थिन हो, इसका जो सीड स्टोन है वो भी पतला हो, उसका वेट क्या है, पल्प सीड और पल्प का रेशियो क्या है,
तो सारे पैरामीटर सब निकाल करके उसको एक पैमाने के अनुसार हम तौलेंगे कि इसको कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाया जाए। भागलपुर में बीते कुछ दिनों पूर्व होटल भावना इंटरनेशनल होटल के कमरे में युवक ने आत्महत्या कर ली थी। उक्त मामले में मृतक के परिवार वालों ने गोतिया पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसमें मृतक के चाचा को नामजद आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति के पुत्र ने सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के कार्यालय आकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उनके पिता को बेवजह फंसा दिया गया है। उनके पिता ऐसे किसी भी मामले में संलिप्त नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करे ताकि उनके पिता को राहत मिल सके। को पुलिस क्यों उठाए? कुशाल ठाकुर आत्महत्या किया था ना सर, वही विवाद लेके उठाए। उसी विवाद में कौन है कुशाल? चचेरा भाई है सर। आत्महत्या करने का कारण पता है? नहीं पता है। कुछ मामला था उस पर, मतलब कोई लड़की उड़की का चक्कर भी था क्या? हो सकता है। तो वो आत्महत्या किया जी। उसी मामले में तुम्हारे पिताजी पर आरोप लगाया कि वही तुम्हारे पिताजी के द्वारा ही आत्महत्या किया है। वो क्या आरोप लगाया जा रहा है मोहित ठाकुर द्वारा। मोहित ठाकुर कौन है? चचेरा भाई। अच्छा, मृतक का भाई है वो? जी। उसी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है हमारे पिताजी पर। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? गोपाल चंद्र ठाकुर। अभी वो कहाँ है? मोहना चांदपुर में रहते हैं। अभी कहाँ है? अभी गिरफ्तार हो गए सर। कौन थाना गिरफ्तार किया है? श्यामापुर। फिर 35 जी जगसर थाना से। तो उसी मामले में कहाँ आए हो? SSP ऑफिस से। मिले? नहीं मिले हैं। मिलो, आवेदन देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक कुमार ठाकुर। बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटहा रेलवे स्टेशन पर 81 बोतल अवैध विदेशी शराब के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि खुटहा रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब लाई जा रही है। इसके बाद बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा दल बल के साथ खुटहा रेलवे स्टेशन पहुंचे। जगदीशपुर की तरफ से एक ट्रेन आई और खुटहा रेलवे स्टेशन पर रुकी तो देखा कि ट्रेन के अंतिम बोगी से एक व्यक्ति भरा हुआ बोरा एवं एक कार्टून लेकर उतरा। पुलिस बल ने घेराबंदी की, जिससे उक्त युवक हड़बड़ा कर भागने का प्रयास किया, लेकिन उक्त युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार युवक की पहचान बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली गांव निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है। वहीं बोरा एवं कार्टून की तलाशी लेने पर मैजिक मोमेंट का 24 बोतल, रॉयल स्टेक का 33 बोतल, गॉड फादर बियर का 24 बोतल, कुल 81 बोतल में कुल 33.375 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। उक्त युवक प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।